बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक नसीर अहमद अपने फैमिली चैनल इन्फो प्लस MNA से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहता है। आज हम बारी अदारे में मौजूद हैं चकवाल का, और हमारे साथ इसके रूह रवां जनाब अकील फ़ेरोज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं और साथ ही डॉक्टर एहतशाम नसीर मलिक साहब। तो आज इस अदारे के मुतल्लिक़ जो सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट चकवाल का ही नहीं बल्कि एशिया में और दुनिया में अपनी मिसाल आप है, इनके रूह रवां जनाब अकील साहब हमारे साथ हैं। हम सिंपली इनसे पूछेंगे, हमें जो नहीं पता वो हमारे लिए इस चैनल के अतवा से आप तक वो पहुँचाएँगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम अकील फ़ेरोज़ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया और हमें सबसे ज़्यादा ये जुस्तजू है कि इस अदारे का तारफ़ करवाएं और फिर इसके अगराज़ व मकासद बताएं और आपके इख्तियारात में इसको क्या कुछ तरक्की के मनाज़िल आप तय कर रहे हैं वो सारा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बरानी ज़राई तहकीकाती इदारा चकवाल है। ये 1979 में इस इदारे का आगाज़ हुआ था। तो यहाँ पे ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है। बाकी जो इदारे होते हैं उसमें कोई एक मैंगो का इदारा है, कोई सिट्रस का इदारा है, कोई किसी मेज़ का इदारा है। तो ये जो इदारा है इसमें मुख्तलिफ़ क्राफ्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ फ्रूट क्राफ्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं असल में हूँ फ्रूट सेक्शन का, मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। तो यहाँ पे हम तकरीबन कोई 25 फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, जिसमें जैतून है, अंगूर, इंजीर, माल्टे की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। उसके अलावा बादाम है, आड़ू है, खुबानी है, नाशपाती है। आप जितने फ्रूट्स का सोच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस इदारे में हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक जन्नत का माहौल है यहाँ जी। और आपको इतना तो अंदाज़ा है माशाल्लाह कि कौन सा फ्रूट किस मौसम में है। तो आज इस मौसम में कौन से फ्रूट जो है वो आपके यहाँ मौजूद हैं, फल लगा हुआ है और वो सेल की हद तक जो है वो आप उसको सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है जहाँ पे पूरा साल ही फ्रूट दस्तयाब रहता है। कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे दस्तयाब रहती है सारा साल में। अभी जैसे आजकल जो मौसम चल रहा है, अभी हमारा आड़ू ख़त्म हुआ है, नेक्ट्रिन ख़त्म हुआ है, ब्लैकबेरी अभी ख़त्म हुई है। तो अब अंगूर का सीज़न चल रहा है। अंगूर में हमारे पास 45 अक़साम है माशाल्लाह। इसमें मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ शेप्स के, मतलब आपको ब्लैक भी मिलेंगे, रेड भी मिलेंगे माशाल्लाह। भी हमने जी ग्रीन कलर के भी मिलेंगे। सैर की है और बहुत ज़्यादा अंगूर हैं और 8-10 किस्मों के अंगूर इन्होंने हमें दिखाए हैं जी माशाल्लाह जी। तो इसके अलावा हमारे पास अंजीर है। अंजीर में फिर मुख्तलिफ अक़साम है। तो सारा साल कोई ना कोई फ्रूट यहाँ पे दस्तयाब रहता है। अभी अंगूर और अंजीर का आजकल सीज़न चल रहा है। ये ख़त्म होगा तो इसके बाद हमारे पास खजूर आ जाएगी, खजूर के बाद मीठा आ जाएगा, फिर माल्टे का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो वो फिर पूरा साल सर्कल जो है वो चलता रहता है। आपकी अहलिया मोहतरमा सुना है कि वो भी इसी फील्ड से मुंसलिक हैं, तो वो आजकल क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, आपकी मुआवनत कर रही हैं या उनके पास अलग किस्म का शोबा है? नहीं, हम एक ही शोबे में काम कर रहे हैं। हमारी ड्यूटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। वो हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स को देख रही हैं जिसमें ब्लैकबेरीज़ वो देख रही हैं, नेक्ट्रिन्स देख रही हैं, पिस्ताशियो पे उनका काम है। तो उनकी वो साथ नर्सरीज़ भी तैयार कर रही हैं। तो उनका थोड़ा सा वो डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। अच्छा, रिसर्च के हवाले से आप हमें बताएंगे कि जैसे कोई भी एक हमारे लिए तो ये ग्रेप्स हैं या अंजीर है हमारे लिए, तो किस तरह आप रिसर्च करते हैं और आगे उस फ्रूट की बढ़ोतरी के लिए क्या आप इक़दाम करते हैं और फिर उसकी आगे नई इक़साम के बारे में आप कैसे काम करते हैं? ये यहाँ पे ना हम डिफरेंट फ्रूट्स को ट्राई करते हैं। जैसे अभी मैं पिस्ताशियो की बात कर रहा था, तो पिस्ताशियो पाकिस्तान में बलोचिस्तान के कुछ चंद एरियाज़ हैं वहाँ पे है और वहाँ पे भी कोई नॉन वैराइटीज़ नहीं है। अच्छा। तो अब हमने सर्च किया कि हमारे मौसम के मुताबिक कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास पिस्ताशियो हो। तो हमें कैलिफोर्निया से उसकी कुछ वैराइटीज़ मिली हैं। 3 से 4 वैराइटीज़ हमने कैलिफोर्निया से इंपोर्ट की हैं, वो यहाँ पे हमने लगाई हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। कोई नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल में हमारे पास हो सकता है कि वो भी फ्रूटिंग पे आ जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनको अडाप्टेशन होती है कि ये चीज़ें अडाप्ट कर गई हैं। अगर यहाँ पे अच्छी उनकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, कहीं पे कटिंग से बनता है, कहीं से टिशू कल्चर से हम प्लांट्स तैयार करते हैं, तो कहीं पे हम एयर लेयरिंग से पौधे तैयार करते हैं। तो डिफरेंट फ्रूट्स की डिफरेंट प्रोडक्शन वो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी है। सिट्रस पे अगर हम बात करें तो आपने एक दफ़ा मुझे याद है, मुझे बताया था कि जो सरगोदा जिसे सिटी ऑफ सिट्रस कहा जाता है, और यहाँ की वैरायटी उसके मुकाबले में अच्छी है सिवाय किसी एक फ्रूट के, तो उस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम लो जाता है, -5 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वो सिट्रस के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। यहाँ पे किन्नू की परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं है, मतलब अगर हम कंपेयर करें सरगोदा के साथ तो उससे थोड़ी सी वो कम होगी। लेकिन बाकी जो हमारे पास वैरायटीज़ हैं, मोरो है, ट्राको है, मौसमी है, सकरी, सेलेस्टियाना, लॉट ऑफ वैरायटीज़ हैं, तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत आला क्वालिटी का फ्रूट होता है और ये पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। इस जैसा फ्रूट जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करें, इस जैसा पूरे पाकिस्तान में फ्रूट नहीं है। चकवाल की इस फार्म से कौन कौन सा फ्रूट और कितनी तादाद में बाहर हम भेज रहे हैं पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे? यहाँ पे असल में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हमारा जो मकसद होता है वो अर्निंग का नहीं होता। तो जो हमारे ट्रायल होते हैं वो मुख्तलिफ वैरायटीज़ में, जैसे अब ग्रेप्स में 45 वैरायटीज़ हैं, तो इसमें कोई 10 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल होंगी, जो 35 हैं वो इस क्लाइमेट में सूटेबल नहीं होंगी। तो हम वो जो फ्रूट होता है वो 10 वैरायटीज़ का वही आगे सेल करने के काबिल होता है। जी। तो वो यहीं पे हम ऑक्शन करते हैं, तो वो यहाँ से जो ठेकेदार होते हैं वो फिर आगे जहाँ पे उनको सप्लाई होती है वो करते हैं। इससे पहले चकवाल को ना शोधा की सरजमीन कहा जाता था। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बात करें कि शोधा की, शहीदों, गाजियों की सरजमीन कौन सी है, तो लोग कहते हैं चकवाल। अब चकवाल को सिटी ऑफ ओलिव्स का नाम दिया गया जी, और उसमें आपके इंस्टीट्यूट का, मैं कहता हूँ कि सारा रोल ही आपके इंस्टीट्यूट का जी। ये शहबाज शरीफ साहब ने इसको नाम दिया, हम अब पहचाने जाते हैं सिटी ऑफ ओलिव्स के नाम से। और मेरे ख्याल में लास्ट गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट्स भी किए थे कि किसान को उसकी मदद करते थे हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसमें ज़रा थोड़ा बताएं कि ओलिव्स को क्या क्या इकदाम हो रहे हैं और कहाँ का आवाम को बेनिफिट्स है उसकी कलेक्शन के लिए। जैसे आपने बताया कि सिटी ऑफ ऑलिव्स, सिटी ऑफ ऑलिव्स नहीं, ये ऑलिव वैली के नाम से ये हमारा प्रोजेक्ट चला है, जिसमें पूरे पुठवार को हमने ऑलिव वैली डिक्लेयर करवाया है। तो उसमें हम फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट प्लांट्स दे रहे हैं। बाकी उनका पानी का सोर्स जिनके पास होता है, पहले तो वो चल रहा था कि पानी का सोर्स भी हम दे रहे थे, लेकिन अब इस बजट में अब है कि वो हम फार्मर्स को सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए हम एप्लीकेशंस लेते हैं, फिर हमारी टीम जाके उनका सर्वे करती है। तो अगर वो हमें लगता है कि ये इसको संभाल लेंगे तो फिर उसके बाद हम उनको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ओलिव्स का आपने एक दफ़ा बताया कि ऑलिव ऑयल भी यहाँ पे अब तो मतलब यहाँ पे आ गए हैं जो लोग, यहीं पे ऑलिव्स को करके उसका ऑयल निकाल कर यहाँ पे सेल भी होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। इस बारे में थोड़ा सा, ऑलिव ऑयल भी उसकी फ्रेशनेस कैसी है, उसके रेट कंपैरिजन कैसे हैं और किस किस क्वालिटी के वो हैं? ऑलिव्स, जो ऑलिव ऑयल है यहाँ पे हमारा जो है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है। हम एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे पास जो अभी एक्सट्रैक्शन यूनिट है वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल को ही एक्सट्रैक्ट करता है। तो फार्मर्स को हमने फैसिलिटी दी हुई है कि जिन लोगों को हम प्लांट्स दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ऑलिव को हम फ्रेश नहीं खा सकते, तो उसका ऑयल जब तक आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है। तो फार्मर्स को हमने फैसिलिटी दी है कि वो अपना फ्रूट यहाँ पे लेके आएँ, यहाँ पे हम उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। तो पहले पिछले सालों में तो फ्री चल रहा था, अब इस साल से हमने 100 रुपीज़ पर लीटर रखा है। तो उसके अलावा आप पूछ रहे थे कि कंपैरिजन क्या है कि रेट्स का, तो हमारे जब ऑयल की जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, तो हमारे जो रेट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली अभी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो डिमांड है, मार्केट डिमांड वो ज़्यादा है हमारे ऑयल की, और अभी हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो एक ब्रांड की हैसियत से आपने इसको क्या नाम दिया, ऑयल जो चकवाल के इस रिसर्च सेंटर से पैदावार हो रही है? नहीं, वो मुख्तलिफ फार्मर्स अपना लेके आते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करवा के ले जाते हैं। तो वो कुछ फार्मर्स यहीं पे सेल कर जाते हैं, कुछ अपने पास लेके जाते हैं, तो फिर वो उनका ऑयल जो है वो बड़ी जल्दी बिक जाता है। माशाल्लाह। मैं एक चीज़ और अपने देखने और सुनने वालों को बताऊं कि हमारे अकील साहब ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं और वो उनको भी मालूमात फ़राहम करते हैं। इस सिलसिले में मैं अकील साहब से पूछता हूँ कि तकरीबन हर 6 माह के अंदर शिशमाही तौर पे या किस तादाद से और कहाँ से स्टूडेंट्स ग्रुप्स की सूरत में आते हैं, और क्या वो उनके कॉलेजेस की तरफ से एक जो है मालूमाती दौरा होता है
या खाली सैर व तफरी की घर से वो आते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट तरीके से आते हैं। कुछ आते हैं यहाँ पे इंटर्नीज हमारे पास आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो उनका फाइनल ईयर होता है तो वो यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए आते हैं जी। हम उनको यहाँ पे जो प्रैक्टिकली हम जो काम कर रहे होते हैं वो दिखाते हैं और उनको समझाते हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने फील्ड में जाना है तो उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो वो जाके कुछ डिलीवर कर सकेंगे। दूसरा है कि मालूमाती जो ट्रिप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वो तो यहाँ पे रोज़ बरोज़ वो आते रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे PhD के स्टूडेंट्स भी होते हैं, MSc के स्टूडेंट्स भी होते हैं और BSc के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो यहाँ पे अपना रिसर्च वर्क करते हैं। इस चैनल के तवस्सुत से ये आवाज़ हुकूमती नुमाइंदों तक भी पहुँचेगी। अगर आप महसूस करते हैं यहाँ कुछ मसाइल हैं जहाँ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और जिससे इस इलाके की और इसकी पैदावार में, प्रोडक्शन में बेहतरी आए, अगर कोई ऐसे मसाइल हैं जिन पर आप बात करना चाहते हैं तो वो भी आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये एक ऐसा इदारा है और शायद ये मुल्क का वाहिद इदारा हो जहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आते रहते हैं। वो अब प्रोजेक्ट्स देने के लिए लोगों ने लाइनें लगाई होती हैं कि हमने आपको प्रोजेक्ट देने हैं। हमारे इदारे की एक रिप्यूट है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई बजट की या कोई फंड्स की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तकरीबन इस इदारे के एरिया में कितना इलाका आपके अंडर है? जगह के लिहाज से अराजी कितनी है कवर की हुई है इस इदारे ने? यहाँ पे इस इदारे का जो टोटल रकबा है वो 220 एकड़ है। 220 एकड़ जी। 160 एकड़ जो है वो हमारा रिसर्च ट्रायल्स के लिए है और जो बाकी 60 एकड़ है उसमें ऑफिसेज हैं, कॉलोनीज हैं, तो इस तरह से उसकी डिवीजन है। तो इस इदारे के अंडर कितना स्टाफ है जो आपके अंडर काम कर रहा है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में? इस इदारे में तकरीबन कोई 250 मुलाजमीन हैं, उसमें कोई 35 के करीब ऑफिसर्स हैं और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है साथ, तो वो यहाँ पे काम ये कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है या पंजाब गवर्नमेंट के अंदर? ये पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है फैसलाबाद में, अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमारे DG साहब बैठते हैं जी। तो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जी। और आखिर में एक दो सवाल जनाब, आपका टाइम का भी शुक्रिया कि आप कितने अरसे से यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? माशाल्लाह, अभी यंग भी हैं आप और आपका पसंदीदा फील्ड भी है और मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इतने होनहार और मेहनती जो है वो हमारे हिस्से में आए भाई और उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। तो कितने अरसे से आप यहाँ मौजूद हैं? मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 11 साल से ज़्यादा हो गए, अब 12वां साल स्टार्ट हो गया है। तो ये जो आपको जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये मेरे अपने हाथों के लगे हुए हैं जी। तो अब ये जब फ्रूट लेते हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है और वो जज्बा बढ़ता है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप कोई आखिरी सवाल करना चाहें? बहुत मेहरबानी जनाब। अल्लाह ताला अकील फ़रोज़ साहब को भी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए और इन जैसे सीनियर्स के साथ हमें बैठ के टाइम ले के खुशी हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब के लिए मालूमाती प्रोग्राम होगा और इसके साथ मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि इनका पर्सनल चैनल है वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसी वीडियो के तवाद से आगे देंगे, उसको भी आप लोग देखेंगे और अपनी मालूमात में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया जनाब। अकील साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी।